हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज की वीडियो आपका पॉलिटी सब्जेक्ट से है, जो कि पिछले वीडियो में यदि आपने देखा होगा तो वहाँ पे पंचायती राज के बारे में मैंने बताया। तो पंचायती राज के साथ साथ मैंने जो 11वीं अनुसूची में उसे बताया है, आज 12वीं अनुसूची के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने अनुसूची वाला वीडियो डाला था, तो आप लोग को पता होगा कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई। तो 12 अनुसूची में जो 9वीं अनुसूची के बारे में मैंने बता दिया, 9वीं 10वीं 11वीं अनुसूची के बारे में कि उसे कैसे जोड़ा गया था। आज 12वीं अनुसूची के बारे में, जो कि नगर पालिका है। यहाँ से एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप हमारे ये वीडियो देख लेते हो तो जो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं वो आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करना, क्योंकि यहाँ पे बिहार दरोगा, बीपीएससी और स्टेट पीसीएस, इसके साथ साथ बिहार पुलिस, रेलवे, सबकी एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग की करवा दी गई है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। जैसा कि आप लोग को पता है कि यहाँ पॉलिटी का क्लास चल रहा है, तो आज मैं बताऊंगी नगर पालिका के बारे में कि नगर पालिका का चुनाव कैसे होता है, वो कौन से स्तरीय होता है, मतलब कि वो त्रिस्तरीय होता है, द्विस्तरीय होता है, उसकी संरचना कैसे हुई थी, जो कि उसे कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया है। तो आप उसको इस वीडियो के थ्रू आपको जानोगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दूँ कि स्थानीय स्वशासन मैंने बताया था आप लोग को कि स्थानीय, अभी आप लोग का रिवीजन चल रहा है, फिर मैं आपको लिखवाऊंगी भी प्रॉपर। थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसा कि मैंने बताया था 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची के बारे में मैं बताऊंगी। तो 11वीं अनुसूची का प्रॉपर जानकारी दे दिया गया है पिछले वीडियो में, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। स्थानीय स्वशासन के कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र में होता है, एक शहरी क्षेत्र में होता है। यदि ग्रामीण क्षेत्र में बात किया जाए, जो कि पंचायत की भूमिका कितने त्रिस्तरीय है, वो कौन है। वैसे ही नगर पालिका शहरी क्षेत्र में नगर पालिका को कैसी स्तरीय है, तो त्रिस्तरीय। तो उसके बारे में यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ। ग्रामीण स्तर या ग्रामीण क्षेत्र भी बोल सकते हो। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। अब ये दोनों के बीच में अंतर को भी मैं बताऊंगी आपको। तो आज ये टॉपिक में हम लोगों ने कवर कर लिया। आज इस टॉपिक के बारे में आज ये टॉपिक कवर किया जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र के बारे में मैंने बताया था ये कैसे स्तरीय, त्रिस्तरीय, इसके बारे में और जानकारी दी थी कि पंचायत समिति को लागू करने के लिए 4 सी समितियाँ हुई थी, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उन 4 समितियों के तहत पंचायती राज की सिफारिश की गई थी कि त्रिस्तरीय होना चाहिए, द्विस्तरीय होना चाहिए, मतलब कि उनको संवैधानिक दर्जा देना जरूरी है। क्योंकि पंचायती राज में जनता की पहले भागीदारी नहीं थी। उनके समुदाय के विकास के लिए जनता की भागीदारी के लिए 4 समितियां लाई गई। कौन कौन सी समितियां, तो बलवंत राय मेहता समिति। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति के बारे में जानते होंगे कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में लाई गई। इन्होंने मांग की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो त्रिस्तरीय। तो इनका सिफारिश को रद्द कर दिया गया था। तो सबसे पहले इनके बारे में आया था। ये 4 समितियों से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। यदि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय की सिफारिश की थी, तो उनकी मांग को रद्द किया गया था। फिर अशोक मेहता समिति आता। अशोक मेहता समिति कब आए थे, 1977 ईस्वी में। इन्होंने डिमांड की थी द्विस्तरीय पंचायत समिति की, तो इनकी सिफारिश को भी रद्द कर दिया गया था। फिर आते हैं जीकेवी राव समिति, मतलब राव समिति। तो वो कब आया, उनकी डिमांड कब आई थी, वो सिफारिश कब किए थे, तो 1985 ईस्वी में। इनकी मांग को भी रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर आता है सिंधवी समिति 1986 ईस्वी में। इनके सिफारिश को भी रद्द कर दिया गया था। इसके साथ साथ यदि पूछा जाए कि पंचायती राज का सबसे पहले दर्जा कब दिया गया था, तो वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के
राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू ने मांग किए थे, लेकिन उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर 73वां संविधान संशोधन, जो कि आप लोग जानते होंगे कि ये कौन सी अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। तो इसका अनुसूची 11वीं अनुसूची में रखा गया था। तो इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो जारी कर दिया गया था, तो अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज मेरा टॉपिक है शहरी क्षेत्र के बारे में। यहाँ पे शहरी क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। तो आज आप लोग को अब यहाँ से आपका क्लास स्टार्ट होता है कि आज आप लोग जानोगे स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। ग्रामीण क्षेत्र में जानोगे, यहाँ से आप लोग का क्लास प्रॉपर स्टार्ट करवा दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र ये 11वीं अनुसूची के तहत, और शहरी क्षेत्र 12वीं अनुसूची के तहत। तो आज हम लोग बेसिकली इसकी चर्चा करेंगे। शहरी क्षेत्र में यदि बात किया जाए किनकी क्षेत्र की संरचना की, नगर पालिका। नगर पालिका के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट किया जाए कि नगर पालिका कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो 74वां संविधान, जैसा कि ये बताया गया था ग्रामीण क्षेत्र 73वां संविधान संशोधन के तहत, वैसे ही नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये संशोधन भी इम्पोर्टेंट है, जो याद कर लेना। यहाँ पे लिखवा रही हूँ 74वां संविधान संशोधन। यहाँ से एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो किस टाइप के आएंगे वो भी मैं अभी बताऊंगी। तो आप हमारे वीडियो पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहो, बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेगा। यदि पूछा जाए 74वां संविधान संशोधन 1992, कब? 1992 में नगर पालिका को 12वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया था। लेकिन उस टाइम सरकार कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव का सरकार था। किनका सरकार था? पीवी नर। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं किनका सरकार था? तो पीवी नरसिम्हा राव का सरकार था। जो मेन क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पे बताया जाएगा। यदि पूछा जाएगा 74वां संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया, तो 74वां संविधान संशोधन आपकी 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो सबसे पहले अनुसूची पूछा जाता है कि कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आते तो आपकी 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई है, इसे आप देख लेना। यदि पूछा जाए संविधान के किस भाग में के तहत इसको जोड़ा गया है, तो भाग 9 के ए के तहत जोड़ा गया। किस भाग के तहत जोड़ा गया है? यदि भाग की चर्चा किया जाए तो भाग 9 के ए के तहत जोड़ा गया है। तो यहाँ पे आपने जाना अनुसूची और भाग के बारे में। तो इसके अलावा अनुच्छेद भी तो पूछे जाएंगे, कौन से अनुच्छेद में नगर पालिका का प्रावधान किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद की बात आती है, क्योंकि अनुसूची, भाग और अनुच्छेद ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कौन से अनुच्छेद के तहत पूछा गया? तो 243। जैसा कि पंचायती राज के बारे में मैंने बताया था कि 243 के ए से लेके ओ तक पंचायती राज का जिक्र है। वहीं 243 के पी से 243 के पी से 243 के जेड जी तक। कहाँ तक? जेड जी तक नगर पालिका की संरचना का जिक्र किया गया 243 के जेड जी तक। और वहीं यदि
यहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग रट जाओ, जहाँ लिखना है लिख लो, लेकिन एग्जाम में आपके दिमाग में बना रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो यदि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत की बात किया जाए तो वो 11वीं अनुसूची में थी, वहीं ये 12वीं अनुसूची में। भाग की बात किया जाए तो इसे 9 में रखा गया था। वो अनुच्छेद के बारे में इसे पूछा जाए तो 243 के ए से ओ तक, तो वो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, वहाँ जाकर देख लेना। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र नगर पालिका के बारे में बताया जा रहा है। तो अनुसूची हो गया, भाग हो गया, अनुच्छेद हो गया। वहीं मैंने बताया था ग्रामीण क्षेत्र को कितने विषय, मतलब उसके कार्य क्षेत्र कितने विषय में बांटा गया है, तो 29। वहीं यदि आपको शहरी क्षेत्र में पूछा जाएगा कितने विषय में इनके कार्य क्षेत्र है, तो 18। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। यदि पूछा जाए नगर पालिका का कार्य क्षेत्र का कितने विषय है, तो क्या हो जाएंगे 18 कार्य क्षेत्र। विषय ही पूछ लो कि कितने विषय है, तो 18। तो ये सारे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आते हैं नगर पालिका से, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सारा ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से किया जाता है। ये 5 पॉइंट से आपका किया जाएगा। पूछा जाएगा किसकी सरकार थी, तो पीवी नरसिम्हा राव की। तो यहाँ तक आपने लिख लिया। इसके साथ साथ यदि पूछा जाएगा नगर पालिका के चुनाव में कितना एज होना चाहिए, तो आप बन सकते हो। मतलब जैसे कि वार्ड पार्षद अभी देखे होगे बिहार वगैरह में चुनाव हुआ होगा, तो मतलब उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए योग्यता के लिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था योग्यता के लिए कितनी एज होना चाहिए, वैसे ही यहाँ पे भी सेम है 21 ईयर। यदि आपकी 21 ईयर पूरी हो चुकी हो तो आप इसके चुनाव के लिए मतलब कि आप तैयार हो, बन सकते हो। इसके साथ साथ आप भारत के नागरिक होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए। आपका एजुकेशन कोई मायने नहीं रहता, पागल या दिवालियापन नहीं होना चाहिए। वैसे योग्यता 21 ईयर। यदि पूछा जाए इसके कार्यकाल कितने होते हैं, तो 5 साल तक होते। कार्यकाल की बात की जाए, कार्यकाल कितने होते हैं, तो 5 ईयर। और यदि पूछा जाए चुनाव विघटित जो होते हैं, यहाँ पे लिखा देती हूँ, यदि आप लोग को तो दिख रहा होगा कि विघटन की स्थिति में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विघटन की स्थिति में, विघटन की स्थिति में चुनाव कितने दिन के अंदर हो जाने चाहिए, तो 6 माह की में, 6 माह के अंदर 6 माह के अंदर चुनाव कराना होगा। तो यहाँ पे आपने जाना कि नगर पालिका के चुनाव के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 21 साल। 21 साल। कार्यकाल कितनी होनी चाहिए, तो 5 साल। चुनाव के कितने दिन में होना चाहिए, तो यदि विघटन की स्थिति में चुनाव कितने दिन में करवाना चाहिए, तो 6 माह। तो यहाँ पे आप लोगों ने, यदि एक चीज़ और आपको बताऊं कि यदि पूछा जाए कि जैसे कि पंचायती राज में क्या होता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाता है, तो कि यहाँ पे भी आरक्षण मिलते हैं, तो हाँ यहाँ पे भी आरक्षण मिलते हैं। आरक्षण कितने मिलते हैं, तो महिला के लिए आरक्षण की बात किया जाए तो आरक्षण भी मिलते हैं। कितने आरक्षण मिलते हैं महिलाओं को, 1/3 महिला को आरक्षण दिया जाता है। तो यहाँ तक आपने देखा कि स्थानीय स्वशासन के बारे में मैंने आज चर्चा किया है, जो ग्रामीण क्षेत्र का हो चुका है। शहरी क्षेत्र के बारे में कहीं ना कहीं आपको दोनों सेम ही लग रहे होंगे, थोड़ा बहुत अंतर लग रहा होगा कि ये 11वीं अनुसूची में यहाँ पे जोड़ा गया था, तो इन्हें 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसे भाग 9 में रखा गया, तो इसे 9 के ए में रखा गया। अनुच्छेद की बात करूँ तो 243 के ए से पी तक, ए से 243 के पी तक। वहीं इसे 243 के पी क्या ए से ओ तक, सॉरी, यहाँ 243 के पी से तो 243 के जेड जी तक। यदि विषय क्षेत्र पूछा जाए तो 29, इसके 18।
लेकिन कार्यकाल दोनों का सेम ही है, इसके भी 5 साल, इसके भी 5 साल। उम्र की बात किया जाए तो उम्र भी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो इतना से ही आपका क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि योग्यता क्या है, कार्यकाल क्या है, कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया, कितने विषय होते हैं, महिलाओं का आरक्षण कितना दिया जाता है। तो यहाँ तक तो आपने जाना इसके बारे में, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। यदि इसकी संरचना के बारे में पूछा जाए कि संरचना कैसे हुई, तो वो मैं अभी थोड़ा बता देती हूँ। तो आपका अभी तो पॉलिटी का क्लास कराया जा रहा है, कुछ दिनों में आपका हिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि इसका वो बताया गया था कि पंचायती राज 3 स्तर में होते हैं। कौन कौन से स्तर में होते हैं? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, फिर गांव में। तो वैसे ही नगर पालिका की संरचना के बारे में बोला जाए कि नगर पालिकाओं की संरचना कैसे होती है। की संरचना तो इनकी भी त्रिस्तरीय में होती है। अभी त्रिस्तरीय कैसे होती है यहाँ पे मैं बता देती हूँ। नगर पंचायत, पहला हो जाएगा नगर पंचायत, फिर नगर परिषद, यहाँ पे देखा आपने नगर पंचायत, नगर परिषद, फिर नगर निगम। अब कैसे डिसाइड होते हैं कि वो नगर पंचायत है, नगर परिषद है और नगर निगम है? तो यहाँ पे जनसंख्या के अनुसार ही इसका क्षेत्र पे बंटवारा होता है। यदि जिनकी जनसंख्या 10,000 से 20,000 के बीच में हो, जैसा कि कैसे पता चलेगा वो नगर पंचायत है, नगर परिषद है? तो जनसंख्या के आधार पर इनकी क्षेत्र में बंटवारा होता है। तो जिनकी जनसंख्या 10,000 से 20,000 तक हो, 10,000 से 20,000 लोगों की जनसंख्या हो तो उन्हें नगर पंचायत के अंतर्गत आया जाएगा। मतलब कि एक स्मॉल टाउन। स्मॉल टाउन कहने का मतलब है कस्बा। कस्बा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि थोड़ा सा गांव से थोड़ा ऊपर चलोगे, क्योंकि गांव वगैरह में देखोगे कि ज़्यादातर कितने लोगों का मोहल्ला टाइप का होता है, तो 10,000 से कम ही होते हैं तो उन्हें गांव बोला जाता है। यदि 10,000 से 20,000 की जनसंख्या उसे स्मॉल टाउन बोला जाता है, जैसे कि कस्बा। यदि आपको नगर परिषद का पूछा जाएगा कि यहाँ के मेंबर कितने होते, तो यहाँ पे 20,000 से लेके 3,000, 20,000 से 3 लाख। यदि पूछा जाए कि नगर परिषद की जनसंख्या कितनी हो सकती है, तो 20,000 से 3 लाख। इसे एक स्मॉल सिटी बोल सकते हो या फिर शहर बोल सकते हो। कि 20,000 से 3 लाख की जनसंख्या होगी तो वो नगर परिषद कहलाएंगे, जिसे स्मॉल सिटी या शहर में रखा जाएगा। यदि नगर निगम की बात किया जाए, नगर निगम में कितने सदस्य होते हैं, तो 3 लाख से ज़्यादा। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 3 लाख से ज़्यादा। इसे बिग सिटी बोल सकते हो। बिग सिटी जैसे कि पटना, मुंबई, ये सब नगर निगम। मतलब कि जो बड़ा सिटी है वो 3 लाख से ज़्यादा होगा तो नगर निगम। नगर परिषद 20,000 से 3 लाख, नगर पंचायत 10,000 से 20,000, मतलब कि कस्बा। और इसके साथ साथ इनके अध्यक्ष के बारे में बोला जाए कि इनके अध्यक्ष क्या होते हैं, तो इन नगर पंचायत के अध्यक्ष को चेयरमैन कहा जाता है। अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष को नगर परिषद अध्यक्ष, और वहीं यदि नगर निगम के अध्यक्ष को तो मेयर, नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर। तो यहाँ तक आप लोगों ने नगर पालिका की संरचना के बारे में जाना कि नगर पालिका की संरचना कैसे होती है। तो 3 स्तरीय होती है, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम।
और यदि पूछा जाए नगर पंचायत में कितने लोगों की जनसंख्या होती है तो 10,000 से 20,000, नगर परिषद की 20,000 से 3 लाख, वहीं नगर निगम की 3 लाख से ज़्यादा। यदि इनके बारे में पूछा जाए कि एक अध्यक्ष होता है और एक सदस्य होता है। एक सेकेंड, चलो यदि पूछा जाए कि इनके जो यहाँ पे अध्यक्ष के बारे में मैंने बताया था कि इन अध्यक्ष और सदस्य का चुनाव कैसे होता है, तो अध्यक्ष का चुनाव यदि पूछा जाए कि अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है तो प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अध्यक्ष का चुनाव पूछे कि नगर निगम के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, तो नगर निगम के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप में। लेकिन सदस्य का कैसे होता है, प्रत्यक्ष के रूप में। तो ये वाला पॉइंट भी ज़्यादातर याद करना, क्योंकि यहाँ पे आते हैं कि अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में और सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप में, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आज का चैप्टर नगर पालिका के बारे में था। इसके चैप्टर तो यहाँ पे पढ़ाया गया, इसका MCQ भी आप तक पहुँचाया जाएगा कि इसका MCQ आप सॉल्व करोगे, क्योंकि जब तक आप MCQ नहीं लगाते हो आपको पता नहीं चलता है क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं। तो क्वेश्चन के टाइप को जानने के लिए आपको MCQ क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज आपको लगाना होगा, उसके बाद जानोगे कि आपको यहाँ से फ़ायदे क्या हो रहे हैं। मतलब आपको एक पढ़ने का तरीका जब तक आप टेस्ट नहीं लगाओगे आपको नहीं पता चलेगा। तो आज का चैप्टर स्थानीय स्वशासन के शहरी क्षेत्र से था, जो कि अनुसूची वगैरह जो भी था मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश की। तो यदि आप हमारा ये वीडियो देख लेते हो तो आपसे जो भी एग्ज़ाम आपसे होगा आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं।